ये अचानक क्या हुआ 20 तारीख को? सोचने लायक बात है राकेश जी कि 20 तारीख को अचानक क्या हुआ कि पूरे अगल बगल के 8-9 राज्यों से उपद्रवी जमा होते हैं और एक उपद्रव करना शुरू करते हैं, पार्लियामेंट की तरफ मार्च कर देते हैं। ये किसकी खेल थी? आज भी हम कह रहे हैं कि इन सारे संवाद में उस पूरे भीड़ की शक्ल आप देखें, कितने सही में उसमें नीट अभ्यर्थी थे। 35 साल का आदमी, 40 साल का आदमी, अमेरिकन कोई दिख रहा है, कोई नाइजीरिया अफ्रीकन दिख रहा है, वो आके हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था पे बात कर रहा है। किस तरह के नारे वहां लग रहे हैं, अल्लाह अल्लाह, इंशाअल्लाह, फलाना ढिमकाना, इस तरह के नारे लग रहे हैं। कोई नीट का प्रदर्शन नहीं, तो साफ दिख रहा है मोटिवेटेड टूल किट है। तो फिर हम तो आज भी कह रहे हैं कि छात्रों के हितों के लिए जितना काम हमने किया है किसी ने नहीं किया। अजय जी, फिर आज भी बातचीत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो भीड़ अराजक है और उस पूरी भीड़ में वैसे लोग हैं जिनका हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम से कोई लेना देना नहीं, फिर आज भी ये बातचीत क्यों हो रही है? नहीं करते। देखिए राकेश जी, एक बात तो है, 10, 20, 30% छात्रों का सहारा लेके 70% उपद्रवी वहां पर आ गए, तो आप उस 20-30% छात्रों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। वो हमारे ही छात्र हैं, कहीं बाहर के छात्र नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि नीट एनटीए ले चुका, नीट के सारे अभ्यर्थी सफल हो गए, काउंसलिंग होने जा रही है। इस बात को भी अब 15 दिन से ऊपर हो गए, 19 तारीख को रिजल्ट आ गया था, अब काउंसलिंग शुरू होने जा रही है। वैसे छात्र जो सफल नहीं हुए वो ऑलरेडी पढ़ाई में लग गए कि हमको अगला नीट लेना है। इस पूरे मामले पर राजनीतिक रोटियां से की जा रही है। अब जीत दीप के कौन है ये सबको पता है, लेकिन ठीक है, वो छात्रों का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, बातचीत करने में हमें किसी से कोई गुरेज नहीं है। हम तो संसद में भी कह रहे हैं कि चर्चा करिए, भाग जा रहे हैं, संसद में भी नहीं चर्चा कर रहे। एक बात और बता दीजिए, फिर मैं डिबेट ओपन करूंगा। समस्या खड़ी करना है और समस्या को कंटिन्यू करना है। एक बात और बता दीजिए, फिर मैं डिबेट ओपन करता हूं। एक शर्त है चारों ओर से कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, सरकार का स्टैंड क्या है, या कल ही स्टैंड क्लियर करेंगे? भाई ऐसा है कि सरकार का स्टैंड क्या है, सरकार का स्टैंड सबको पता है। आपको संसद नहीं चलने देनी है तो आपने 3 मुद्दे अपने बना लिए कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो, अकाउंटेबल कीजिए, पनिश कीजिए उन पुलिस वालों को जिन्होंने अपनी आत्मरक्षा के लिए ये किया है, और प्रधानमंत्री माफी मांगे। कोई तुक आपको लगता है? नीट का परीक्षा लीक किसने किया? 4 आदमी वो थे जो पेपर सेट कर रहे थे, जो आज जेल में है। उन्होंने वो पेपर और किसको किसको दिया? सबसे पहले अपने बच्चों को पढ़ाया, उसके बाद किसको दिया? कोचिंग सेंटर्स को दिया, कोचिंग सेंटर वाले ने अपने बच्चों को दिया। अच्छे खासे डॉक्टर लोग भी जेल में हैं और 18 आदमी अभी जेल में हैं, सीबीआई तलाश कर रही है। माफी मांगे प्रधानमंत्री। नीट क्यों बनाया गया था? प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का डोमिनेंस खत्म करके गरीब बच्चों को और मेडिकल की सीटें मिल सके। 323 मेडिकल कॉलेज से 750 मेडिकल कॉलेज कर दिए, इसलिए प्रधानमंत्री माफी मांगे। ठीक ठीक ठीक। 7 एम्स की जगह 14 एम्स, इसलिए प्रधानमंत्री माफी मांगे। एम्स के आईटी की संख्या बढ़ गई, इसलिए प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए मैं अखिलेश जी को लाता हूं। ये मजाक बना दिया है। अखिलेश जी, हमारे एजुकेशन सिस्टम से लेफ्टिस्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं और मुगलों को हटा दिया, इसकी पीड़ा है आपको। और एक मौका मिला है कि सरकार को झुका दें, इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान वाली जिद है। फिर एक बार पूछिए, 2 लोग बोल रहे थे, सुनाई नहीं दिया। क्या पूछा आपने? मैं ये पूछ रहा हूं कि आरोप लग रहा है कि आप लोगों को एक मौका मिला है और छात्रों के कंधे का सियासी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए बार बार धर्मेंद्र प्रधान क्रिमिनल हैं, वो क्रिमिनल मंत्री हैं, उनको लेकर तरीके की बातें, किसी तरीके से इस्तीफा ले ताकि सरकार झुकती दिखे। देखिए, पिछले 5-6 सालों से शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार भयंकर है और कांग्रेस पार्टी 5-6 सालों से राहुल जी खुद इसका नेतृत्व कर रहे हैं और ये इसके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, उठा रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, वो शिक्षा से विद्यार्थियों से भी मिल रहे हैं, हर जगह जा भी रहे हैं और जहां प्रताड़ना हो रही है वहां भी पहुंच करके छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिला के अपनी आवाज बुलंद कर। सिर्फ इसी में नहीं, इसके पहले भी आप देख लें उनके कार्यक्रमों को और उनकी बात को, और उनके हर बात छात्रों के साथ जिस तरह से धोखा ये बीजेपी सरकार कर रही है, छल कर रही है, एक एक बात साबित होता भी जा रहा है। क्योंकि राहुल जी का कहना है कि जो व्यवस्था बनाई गई है बीजेपी की सरकार के द्वारा, ये रिच और प्रिविलेज्ड लोगों के लिए ये सारी परीक्षा और शिक्षा व्यवस्था बनाई गई है। नकल क्यों कराया जा रहा है? देखिए, इसलिए कुछ रुक नहीं रहा है 5-6 सालों से, 7 सालों से, कहने के बावजूद भी 150 पौने 200 से ज्यादा परीक्षाएं लीक हो चुकी हैं और सब में इनके लोग
लिप्त हैं, सब में, और सबको ये लोग संरक्षण दे रहे हैं। एक ऐसी संस्था बनाई, एक जो संस्था फुल प्रूफ काम करती थी, परीक्षा व्यवस्था का जिसको तजुर्बा था, जिस तरह से एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते थे, प्राइवेट पार्टी को पेपर पब्लिशिंग का दे दिया। आरएसएस बीजेपी के लोगों को एक नई एनजीओ बना के एनटीए उसमें रख दिया, भ्रष्टाचार करने के लिए इसे बनाया। कोई शिक्षा व्यवस्था या परीक्षा व्यवस्था पारदर्शी और सुदृढ़ बनाने के लिए नहीं इसे बनाया, ये सब अपने हिसाब से लूटने के लिए ही बनाया बीजेपी ने। इसीलिए राहुल जी की 3 मांग है कि मंत्री प्रधान हटाए जाए या इस्तीफा दें, और प्रधानमंत्री माफी मांगे, और तीसरा बच्चों से वो सारे तो मना कर रहे हैं अजय जी, क्यों प्रधानमंत्री माफी मांगे? और जो संकेत अखिलेश जी हैं कि धर्मेंद्र प्रधान भी इस्तीफा नहीं देने वाले, इसलिए क्यों नहीं मांगेंगे? क्यों न दें? हटाए जाएंगे, प्रधानमंत्री हटाए जाएंगे, क्यों ना इस्तीफा दे? आप सिर्फ मलाई खाने के लिए हैं, लूटने के लिए हैं, सत्ता पाने के लिए हैं, फ्लॉप पे फ्लॉप होते जाए, क्राइम पे क्राइम करते जाए, और आप कहेंगे इस्तीफा नहीं देंगे। यही अंग्रेज करते थे, उनको हटाया ना, ये भी हटाए जाएंगे। आप अगर अकाउंटेबल नहीं है, देश का भविष्य है नौजवान, और नौजवानों के भविष्य से आप खिलवाड़ कर रहे हैं, तो क्या कोई चुप बैठेगा? नहीं चुप बैठेंगे। और ये एक बड़ी समस्या पूरे देश में है, सिर्फ एक प्रदेश की समस्या नहीं है। प्रधानमंत्री जी इसके लिए माफी मांगे हैं अखिलेश जी? ये जो प्रियंका जी कह रही है, प्रधानमंत्री इसके लिए माफी मांगे? जनाब, जो आप सुनाए है ना, हमने सुनिए, सुन तो लो, पेपर लीक हुए थे। हाँ, सुन लिया, सुनिए इसका जवाब, सुनिए सिर्फ एक प्रदेश की इसका जवाब सुनिए। प्रधानमंत्री इसके लिए माफी मांगे? आपको मालूम है पेपर लीक की बड़ी समस्या है। हाँ, इसी के लिए माफी मांगे, क्योंकि हमने कम से कम ये कहा कि इसके लिए प्रधानमंत्री जी माफी मांगे। शाबाश। और हमने जिन लोगों राकेश जी, आप, मुझे उम्मीद है कि आपके दर्शकों को और आपको जवाब मिल गया होगा। सस्पेंड किया कि प्रधानमंत्री कार्रवाई माफी की। मांगे। भाई एक आदमी से आप बुलवाइए, 2 आदमी दो वहाँ बात करने वाले। अच्छा, बारी बारी से बोल लीजिए, बारी बारी से बोल लीजिए। 30 सेकंड अजय आलोक जी, फिर 30 सेकंड अखिलेश जी। जिसको अजय आलोक जी 30 सेकंड आप बोलिए, फिर अखिलेश जी आ रहा हूं जी। मैंने अभी प्रियंका गांधी का बयान सुनाया, ये जयपुर का बयान है जो इन्होंने राजस्थान में गहलोत जी के लिए दिया था। ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी इसी के लिए माफी मांगे। सरकार इनकी पेपर लीकिंग का, प्रधानमंत्री माफी मांगे। केरला में छात्रों को पिटवाते हैं वाटर कैनियन से, प्रधानमंत्री जी माफी मांगे। अरे शर्म से डूब मरो जाके चुल्लू भर पानी में, ठीक है ना? इतिहास है 1968 से लेकर अभी तक का पेपर लीक कहां कितनी बार किसने करवाया है। हमने तो रोक लगाई है, और रोक लगा के दिखा देंगे। कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन करने जा रहे हैं नीट में, अभी तक पता जाइएगा। अभी तक तो नहीं लगी अजय जी। आती है छात्रों का ये रीनीट से पहले ये रीनीट इसीलिए तो हुआ कि नीट लीक हुआ था। कंधे कमजोर हो गए। ये रीनीट इसीलिए तो हुआ क्योंकि नीट का पहला पेपर लीक हुआ था और हमने जिम्मेदारी ली थी। लेकिन कांग्रेस के समय में सीबीएसई में 10 साल में इनके सीबीएसई के 8 पेपर लीक हुए थे। ठीक है, जो सीबीएसई प्री मेडिकल करवाती थी। ठीक है, एक बार भी इन्होंने, ठीक है। अखिलेश जी जवाब दीजिए, फिर मैं फरहाद भाई के पास जाऊंगा। एक चीज और मैं ऐड कर देता हूं, नहीं लेनी थी ना। एक चीज और ऐड कर देता हूं। अभी 2-4 दिन पहले रांची में जेपीएससी का भी एग्जाम कैंसिल हुआ है, उस पर भी कुछ बोल दीजिएगा।